कन्यादान प्लान। कन्यादान प्लान बहुत लोगों ने सुना है, मगर इसका फीचर किसी किसी को ही पता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि एलआईसी के कन्यादान प्लान का क्या फीचर है और जो डाकखाने में पोस्ट ऑफिस में हम करा रहे हैं उसका क्या फीचर है। अगर आप डाकखाने में जमा करा रहे हैं पैसे, तो जितना पैसा आप जमा करा रहे हैं उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। ओनली क्या होता है, ब्याज मिलता जाता है और वो कंपाउंडिंग आपका जुड़ता जाता है। अब हमने प्लान उसमें क्या है, 21 साल का है, मगर पैसा हमें उसमें 15 साल तक पे करना है। तो अगर हम 15 साल तक पैसा जब जमा करेंगे तो 21 साल पे हमें पैसा मिलेगा। इसमें क्या होता है कि इसमें फादर का बीमा कवर नहीं होता है। जो डाकखाने वाले में होते हैं उसमें फादर मदर किसी का भी रिस्क कवर नहीं होता, उसमें केवल बच्चे का ही बीमा होता है, केवल लड़कियों का। मगर वही चीज़ आप एलआईसी में कर रहे हैं, तो एलआईसी में आप जैसे ही पहले दिन आप अपनी किस्त डाल रहे हैं, उसी दिन से जो आपने अमाउंट तय किया है उतना अमाउंट आपका फिक्स हो गया, वो पैसा तो मिलना ही मिलना है। अब उसके लिए आपको प्रीमियम किस्तें भरना है, इसमें भी सेम वैसे ही पैसा भरते रहिए और मेचोरिटी पे आपको पैसा डाकखाने के बराबर ही मिलना है। थोड़ा बहुत 19-20 होता है, आपको वो पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। मगर एलआईसी वाले में आपको बेनिफिट क्या है कि अगर इन केस किस्त भरने वाले को कुछ हो जाता है ना, तो सारी किस्तें वहीं पे माफ़ कर देते हैं, जो कि डाकखाने में नहीं होता है। एलआईसी में क्या होता है कि अगर आपकी पहली किस्त भी गई है और कोई मिसहैपनिंग घटना हो गई किस्त भरने वाले को, तो सारी किस्तें बच्चे की माफ़ हो जाएगी, बल्कि उल्टा उसको पैसा मिलेगा। जितना आप पैसा भर रहे थे ना, उसका डबल पैसा मिलता रहेगा। वो भी कब तक मिलेगा, 21 साल तक मिलेगा। और 21वें साल पे फिर जो मेच्योरिटी आपने सोचा था कि 10 लाख 15 लाख 20 लाख जो हमारे बच्चे की शादी करनी थी वो मिलेगा, तो वो भी पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्लान है। तो जो आप डाकखाने में बैंक में इधर उधर आप करा रहे हैं ना, वो चीज़ आप एलआईसी में कराएं। और एलआईसी में रिस्क कवर है और बहुत ही बेहतरीन है कि जो आपने सपना सजोया है वो आपका सपना पूरा होगा। और इसी बहाने हमारा दो दो पैसा आप जोड़ सकते हो। बीच में एलआईसी में लोन भी अवेलेबल है, अगर आपको 3 साल 2 साल 5 साल बाद ज़रूरत पड़े तो उस पैसा से आप अपना लेके लोन भी कोई काम कर सकते हो, मगर डाकखाने वाले में आप नहीं निकाल सकते हो। तो ये आपके हाथ में रहेगा। तो एलआईसी वाले में कन्यादान प्लान जरूर करें। स्टार्टिंग मात्र 800 रुपये से है, आप जितना कर लो, 800, 1000, 2000, 1500, 3000, 5000, 10,000, कोई लिमिट नहीं है। जैसे डाकखाने में आपकी लिमिट है, यहाँ कोई लिमिट ही नहीं है। आप जितना चाहो उतना पैसा जमा कर सकते हो। और एलआईसी का ही जो है कि आपको पूरी गारंटी देता है। केवल इस प्लान में कई टाइप्स के प्लान्स और भी अवेलेबल हैं। जैसे मात्र आप 21 साल तक पैसा या 15 साल तक नहीं देना चाहते हो, तो केवल 5 साल तक ही पैसा दे सकते हो। एक और स्कीम है, केवल 5 साल तक ही पैसा दो। आप जब चाहो कि बच्चे को 18, 20, 22, 25 जितने साल पे आपको चाहिए उतने साल पे पैसा मिल जाएगा, वो भी गारंटेड मिलेगा, टैक्स फ्री मिलेगा। और एक और स्कीम होती है, लोगों को पता नहीं होता है कि सिंगल इन्वेस्टमेंट, यानी केवल एक बार ही पैसा देना होता है। जैसे बच्चों के लिए एक बार पैसा हमने फिक्स कर दिया और हम टाइम चुन लेते हैं कि इस टाइम पे हमें पैसा चाहिए, तो पैसा उस टाइम पे मिलेगा ही मिलेगा। और वो भी गारंटेड मिलेगा, टैक्स फ्री मिलेगा। और वो आपको आज ही बता दिया जाएगा कि इतना पैसा आप जमा करोगे और इतना मिलेगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। मेरा नाम चेतक पाल है, LIC एडवाइजर चंडीगढ़। मैक्सिमम मेरा वर्क जो है GMCH 32 चंडीगढ़ में है। तो अगर आपको कन्यादान का प्लान कराना हो तो ज़रूर कांटेक्ट करें। अगर ये हमारे पास ये जो प्लान है बच्चों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है, यानी कोई भी ले सकता है इस प्लान को। 0 साल से लेके 50 साल तक के बंदे के लिए हमारे पास ये प्लान अवेलेबल है। अब ऐसा नहीं है कि 21 साल के लिए है, हम चाहें तो इसको कम टाइम भी 13 साल भी कर सकते हैं। मिनिमम 13 साल है, मैक्सिमम 25 साल है। तो कस्टमर की जो चॉइस है उसके हिसाब से हम बीमा करते हैं। तो जब तक आप बुलाओगे नहीं, आपके पास हम आएंगे नहीं, तब तक आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। देखो भाई, अगर बंदे को कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत होती है तो कहाँ जाएगा, बुखार होगा या कोई भी बीमारी हुई तो डॉक्टर के पास जाता है ना, तो डॉक्टर ही उसका सही इलाज बताएगा ना। अब क्या होता है कि अगर कोई प्लान कोई भी एजेंट आपको बता दे, समझा दे,
तो आप क्या होता है दूसरे बंदों से समझने चले जाते हो कि भाई बताइए थोड़ा कैसा प्लान था, उसने बताया था। अरे भाई उसको क्या पता है, किसी और एजेंट से उसके बारे में पूछो, वो आपको बताएगा ना। मान लो एक डॉक्टर से आपको ठीक नहीं हो रहा है, तभी तो दूसरे डॉक्टर से नहीं सलाह लोगे। तो यही गलतियां करते हैं हम लोग कि किसी और से पूछने लगते हैं, माँ बाप से पूछने लगते हैं, भाई से पूछने लगते हैं, रिश्तेदारों से, दोस्तों से। तो वो क्या बताएंगे, उनको जब खुद ही नहीं पता है तो दूसरों को क्या गाइड करेंगे। तो आप लोग बहुत समझदार हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और ज़रूर आप लोग इस कन्यादान प्लान को करें। जितनी आपकी बजट हो उसके हिसाब से करें। धन्यवाद।